नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं हिंदी की एक स्टोरी। इसको मैं आपको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना बताऊंगा कि आप इसको इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप स्टोरी की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप इंग्लिश को पढ़ने लग जाएंगे, धीरे धीरे इंग्लिश को लिखने लग जाएंगे और धीरे धीरे इंग्लिश को समझने लग जाएंगे जब स्टोरी की आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर कोई हिंदी की स्टोरी है तो उसमें सारी मात्राएं, सारे अक्षर आ जाते हैं। तो अगर आप स्टोरी को देखते हैं, स्टोरी को देखना केवल है, आपको सुनना है, देखना है, बस यही काम करना है। तो अगर आप इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी। धीरे धीरे करते हुए आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको स्टोरी को ट्रांसलेशन करना भी सिखाता हूं। जैसे इंग्लिश की कोई स्टोरी है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करना, या फिर हिंदी की स्टोरी है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना भी सिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन करना नहीं सिखाऊंगा। जैसे आपका नाम होता है ना हिंदी में, उसी तरीके से इंग्लिश में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर हिंदी में है तो हम इसे इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। कैसे लिखेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा गया, एक गांव में दो दोस्त राम और श्याम रहते थे। तो चलिए देखते कैसे लिखेंगे। तो एक को हम कैसे लिखेंगे, ए को लिखा जाता है ई। क्या लिखते हैं दोस्तों, ई लिखते हैं। और का को इंग्लिश में लिखते हैं की। तो जाएगा एक उसके बाद क्या है गांव, तो गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर है आ की मात्रा तो हो जाएगा ए लिख देंगे। उसके बाद अंक की मात्रा के लिए यन लिख देंगे, और क्या है वा के लिए लिख देंगे वी, तो हो जाएगा गांव, यानी एक गांव। तो देखिए, अगर जैसे कोई हिंदी की स्टोरी है, अगर आप उसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। पहला तो आपको मात्राओं को याद कर लेना होगा कि मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, और दूसरा आपको अक्षरों को सीख लेना होगा कि अक्षरों को इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप दो चीज़ें सीख लेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी चीज़ हिंदी में लिखा हुआ हो तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आगे देखिए, तो लिखा गया में, तो यम से हो जाएगा म, और ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा में। तो एक गांव में दो, तो द का हो जाएगा डी, और ओ की मात्रा के लिए लिख देंगे ओ, तो हो जाएगा दो दोस्त। तो दा का हो जाएगा डी, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, और सा का हो जाएगा यस, और ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा दोस्त। राम, तो रा का हो जाएगा आर, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और माँ का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा राम। यानी एक गांव में दो दोस्त राम और, तो यहाँ पर औ है तो औ के लिए लिखेंगे ए यू। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए यू, और रै का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा और। श्याम, तो स का हो जाएगा यस यच, और यस यच होगा। उसके बाद या का हो जाएगा वाई ए, और माँ का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा श्याम। यानी स का होगा यस एच, और इस या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, और माँ का हो जाएगा यम, तो जाएगा श्याम। तो राम और श्याम रहते, तो रा का हो जाएगा आर, ए लगाएंगे, हा का हो जाएगा यच, ए लगाएंगे, ता का हो जाएगा टी, ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा रहते। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ पर तो कोई मात्रा नहीं है, तो बीच में ए क्यों लगाया जा रहा है। तो ए इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर देखिए क से लेकर ज्ञ तक जो सारे अक्षर होते हैं, जैसे क ख ग घ च छ ज झ ञ, यानी जितने अक्षर होते हैं क से लेकर ज्ञ तक, वह अगर अकेले लिखे गए हैं, मतलब कोई शब्द बना हुआ है उनसे और अकेले हैं, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है। जैसे यहाँ पर है र और हा में कोई मात्रा नहीं है, तो अगर र कोई शब्द मतलब अक्षर लिखा गया है उसमें कोई मात्रा नहीं है, तो जब हम उसका इंग्लिश लिखेंगे तो बीच में ए लगाकर लिखेंगे। ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो अक्षर होते हैं जैसे क से लेकर ज्ञ तक, उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है। मतलब जब हम उसे पढ़ेंगे तो उसमें आ की ध्वनि आएगी, तो इसलिए ए लगाएंगे। अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है, जैसे र है तो इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए ए लगा दिए, हा है तो इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए, अतः है तो इसके साथ मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है तो इसका इंग्लिश केवल हम टी लिख दिए, ना कि टी ए लिख दिए। अगर इसके साथ मात्रा रहेगी तो आप ए नहीं लगाएंगे,
और अगर मात्रा नहीं रहेगी तो आप ए लगाकर लिखेंगे। थे तो था का हो जाएगा टी एच और ए की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो हो जाएगा थे। रहते थे वह तो डब्लू से हो जाएगा वह, ए लगा देंगे। हमने बताया जैसे यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ कोई मात्रा नहीं तो इसलिए ए लगाएंगे। और हा का हो जाएगा यच। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो ए लगाना चाहिए, तो नहीं, लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा यानी कोई शब्द बना हुआ है बिना मात्रा वाला, तो लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा इसके साथ आप ए नहीं लगाएंगे, बाकी सभी अक्षरों के साथ आप ए लगाकर लिख देंगे। आगे देखिए अगला है ए, आ का हो जाएगा ए और पा का हो जाएगा पी ए और ना का हो जाएगा यन और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे तो हो जाएगा अपने। इस तरीके से आपको लिखना है और समझना है। जब इसी तरीके से आप डेली स्टोरी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगी। जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो मतलब रोड पर लिखा रहता है कि यह गांव इतना किलोमीटर, तो वह इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो आप अगर यह चीज़ सीखे रहेंगे तो आप उसे पढ़ पाएंगे कि कौन सा गांव लिखा गया, मतलब कौन सा शहर लिखा गया है, कितना किलोमीटर है, आप उसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल पर जाते हैं तो वहाँ पर भी देखते होंगे कि वह स्कूल का नाम इंग्लिश में लिखा रहता है, तो वह इसी इंग्लिश में लिखा रहता है। तो अगर आप यह चीज़ सीखे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से उसको समझ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा हुआ है, यानी स्कूल का नाम क्या है, आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। आगे देखिएगा तो दोस्त लिखा गया तो दा का हो जाएगा डी और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, स का हो जाएगा यस और ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा दोस्त। श्याम तो स का हो जाएगा यस यच और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे और मा का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा श्याम। के तो का हो जाएगा के और ए की मात्रा के लिए ई। सात तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, था का हो जाएगा टी एच, तो हो जाएगा सात। हमेशा तो हा का हो जाएगा यच ए क्यों लिख दिए, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। माँ का हो जाएगा यम, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और सा का हो जाएगा यस यच, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा हमेशा। खेलता तो खा का हो जाएगा के एच और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे और ल का हो जाएगा यल ए, यानी अक्षर लिखा रहेगा अगर उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आप उसके साथ ए लगाकर लिखेंगे। ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा खेलता था। ये जो है यह आ की मात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ अगर कोई मात्रा नहीं होती तो भी हम ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग क्यों करते हैं हमने बता दिया कि आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, यानी जो अक्षर रहता है उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड रहती है, इसलिए ए लगाया जाता है। तो था का हो जाएगा टी एच और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, तो हो जाएगा था। स्कूल तो यहाँ पर आधा सा है तो आधा सा से हो जाएगा यस यच, यस होगा और उसके बाद का है के है तो के का हो जाएगा के और बड़ाओं की मात्रा के लिए डबल ओ लिख देंगे और ला का हो जाएगा यल, तो हो जाएगा स्कूल। तो आप सोच रहे होंगे कि स्कूल तो ऐसे नहीं होता है, दूसरी तरीके से होता है, जैसे सी एच डबल ओ एल होता है, तो वह स्कूल जो है उसका मीनिंग होता है। यहाँ पर हम स्कूल इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, ना कि हम इसका मीनिंग लिख रहे हैं, तो इस तरीके से स्कूल लिखेंगे और आप उस तरीके से लिखेंगे तो वह उसका मीनिंग हो जाता है। जाता तो जाता का होगा जे एस, जा का हो जाएगा यानी ज के लिए लिखेंगे जी, आ की मात्रा के लिए ए और ता का हो जाएगा टी और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा जाता था। तो था का हो जाएगा टी एच और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा जाता था। और तो आओ के लिए लिखेंगे ए यू, आओ के लिए ए यू और रै का हो जाएगा आर, तो हो जाएगा और हर, तो यच ए से हो जाएगा ह और आर से हो जाएगा रै, यानी अक्षर के साथ ए लगाएंगे अगर कोई मात्रा नहीं है। मुसीबत तो माँ का हो जाएगा यम और छोटा की मात्रा के लिए यू, शा का हो जाएगा यस और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, बा का हो जाएगा बी, ए लगा देंगे और ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा मुसीबत। लास्ट वाले के साथ ए नहीं लगाएंगे। में तो माँ का हो जाएगा यम और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा में और यहाँ पर अंक की मात्रा है तो उसके लिए ए लिख देंगे, ए एन लिख देंगे, तो हो जाएगा में। इस तरीके से एक तो ई से होगा ए और क से हो जाएगा के, तो हो जाएगा एक। दूसरे तो दा का हो जाएगा डी और बड़ों की मात्रा के लिए यू भी लिख सकते हैं या फिर डबल ओ भी लिख सकते हैं। सा का हो जाएगा यस ए और रै का हो जाएगा आर और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा दूसरे का तो के ए से हो जाएगा का। सात तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए और था का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा सात। देते तो डी ई से हो जाएगा दे और टी ई से हो जाएगा दे, तो हो जाएगा देते थे। तो था का हो जाएगा टी एच और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा देते थे। एक दिन तो ई से होगा ए और क से हो जाएगा के, तो हो जाएगा एक दिन। तो डी आई से हो जाएगा डी और यन से हो जाएगा नौ, तो हो जाएगा दिन। राम तो रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए और मा का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा राम। एक दिन राम को तो के ए से हो जाएगा को।
एक तो ई के से हो जाएगा एक, नया तो न से हो जाएगा यन ए, और यह का हो जाएगा वाई ए तो हो जाएगा नया। खिलौना तो के एच आई से हो जाएगा खी, के एच आई से हो जाएगा खी, यानी के से होगा ख, और छोटी की मात्रा के लिए आई, लौ ला का हो जाएगा यल, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, और न का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए तो हो जाएगा खिलौना। मिला तो माँ का हो जाएगा यम, और छोटी की मात्रा के लिए आई, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए तो हो जाएगा मिला, यानी राम को एक नया खिलौना मिला। जिसे तो जा का हो जाए जी आई से हो जाएगा जी, यस ई से हो जाएगा शेत हो जाएगा जिसे। वह तो डब्ल्यू ए से हो जाएगा वह, यस से हो जाएगा ह तो हो जाएगा वह। श्याम तो यस एस से हो जाएगा श, वाई ए से हो जाएगा य, यम से हो जाएगा म तो हो जाएगा श्याम। को तो के ओ से हो जाएगा को। दे तो डी ई से हो जाएगा दे। देता तो डी ई से हो जाएगा दे, और टी ए से हो जाएगा ता तो हो जाएगा देता। यच ए से हो जाएगा ह, और ए आई से हो जाएगा आई की मात्रा तो हो जाएगा है। तो इस तरीके से लिखेंगे है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप इसे इंग्लिश में लिख पाएंगे, किस तरीके से इंग्लिश में पढ़ पाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से जब आप स्टोरी की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, मैं अपने चैनल पर स्टोरी की वीडियोज़ भी डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर, जिससे आप इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक लेवल से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं एडवांस लेवल तक। मतलब एडवांस लेवल तक मतलब कि इंग्लिश की कोई स्टोरी रहेगी तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, या फिर हिंदी की रहेगी स्टोरी तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।